हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गुलाब चौहान। आप देख रहे हैं गुलाब के में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने एक सेविंग बैंक अकाउंट में कितने पैसे का एफडी करवाते हैं जिससे मेरा इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, और कितना मैं सेविंग अकाउंट बैलेंस रखूं ताकि मुझे किसी प्रकार की इन फ्यूचर दिक्कत ना आने पाए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, तो आप अपने सेविंग अकाउंट में एक साल में मैक्सिमम 20 लाख मतलब कैश विड्रा और डिपॉजिट दोनों मिला के आपका 20 लाख का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन चाहे 5 महीने के अंदर हो, चाहे टोटली 1 साल लगे, वो ड्यूरेशन 1 साल का होता है। जिसके क्राइटेरिया में अगर आपका ट्रांजैक्शन होता है 20 लाख 1 साल के अंदर, तो आपको इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस नहीं आने वाला। अदरवाइज अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे 20 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन 1 साल के अंदर ही करते हैं, तो मे भी इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ सकता है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये होता कैसे है? आपको लगता है कि यार इतना 20 लाख रुपए कौन कहाँ से लाएगा, हम लोग तो बस 1000-2000 कमाने वाले डेली। तो देखिए, जैसे गांव में क्या होता है कि लोग अपना लैंड ज़मीन जो बेचते हैं, जैसे या शादी में या कोई बीमार हो गया, जैसे भी किसी को किस प्रकार का दिक्कत आ गया, तो वो लोग जब ज़मीन को बेचते हैं तो उनके पास एक मोटा रकम 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक का भी ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने बैंक अकाउंट में मंगा लेंगे या कैश लेके जाएंगे, वहाँ पे जमा कर देंगे। तो वो तो ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स वाले को तो ये नहीं पता ना कि आपने ये जो पैसा है कहाँ से लिखा है, ज़मीन बेच के लाया है कहाँ से। उनको तो ये लगेगा कि आपने तो उनको ये लगेगा कि आपने ये पैसा कमाया है या कहीं से लाया है, इससे मतलब नहीं है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए पहले से ही कई सालों के मिला के 2 लाख 3 लाख रुपए करके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑन द स्पॉट विद इन 1 वीक 1 मंथ 2 महीने के अंदर अगर आपके अकाउंट में 20 लाख 30 लाख रुपए आते हैं, तो बैंक वाले इनकम टैक्स को नोटिस भेजते हैं और इन्फॉर्म करते हैं, तो वो इनकम टैक्स वाले नोटिस आपको भेजते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि लैंड खरीदते समय या कुछ भी करते समय कैश डिपॉजिट से और कैश विड्रा से बचना है। आप जैसे भी करके इसको एडजस्ट करेंगे वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस डेफिनेटली आने वाला है। और पहले तो ये था कि अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो बैंक वाले नोटिस भेजते थे इनकम टैक्स को, तो वो इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि क्या कंडीशन है इस पैन कार्ड की, इस अकाउंट की। लेकिन अभी क्या है, AIS करके एक संस्था है, एक वेबसाइट है, जिसने आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है, चाहे 50 रुपये की चाहे 50 लाख की, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं UPI के थ्रू, कैश विड्रा, जैसे भी करके आप कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है और वो लोग वहाँ से आपकी पूरी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि कौन पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे डिपॉजिट किया, कैसे जमा किया, जो भी है। अब वो लोग लाइव समझिए एक तरह से आपको देख सकते हैं, मतलब वहाँ से वो ट्रैक कर सकते हैं आपकी पूरी ट्रांजैक्शन को। तो इसमें अब वो बैंक का सीन है कि बैंक इन्फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, वो करे ना करे, वो ऑटोमेटिक वहाँ से देख लेंगे। और FD का क्या है, FD का जैसे मान लीजिए आपने अपने बैंक अकाउंट में मैक्सिमम 10 लाख से ज़्यादा का FD नहीं करवा सकते। तो अगर आपने FD करवाएगा तो आपको 10 लाख से ऊपर का अगर आपने FD करवाया, तो आपको वहाँ पे जो 8% का रिटर्न मिलता है, मतलब वो टैक्स मतलब इंटरेस्ट जो मिलता है, उसमें से भी 1% ये लोग TDS में काट लेते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए 10 लाख जमा किया और उसमें से अगर 10% 80,000 हुआ, तो फिर 8% और उसमें से 1% ये लोग 8,000 ये तो हुआ आपका 72,000 बचा आपका। तो इस TDS से भी आपको बच सकते हैं अगर आपने फॉर्म 15G अगर आपने फिलअप कर दिया होगा, तो आपका ये TDS बच सकता है। और ये फॉर्म आपको इजीली बैंक पे या इनकम टैक्स के वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो आप लोग भी FD को 10 लाख से ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट में ना करें, क्योंकि इससे भी इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है कि आपने ये 10 लाख रुपए कहाँ से लाए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपने लैंड को या अपने होम को या कुछ भी करके मतलब
जिसमें मोटा रकम हो 10 लाख 15 लाख का सेल करते हैं, उसके बाद से उसको ले जाके सीधा बैंक में जमा कर देते हैं। बोलते मेरा ये एफडी कर दो। एफडी तो हो गया ठीक है, लेकिन बैंक वाले को ये नहीं पता है कि आपने ये जो एफडी करवाया 10 लाख, ये कहाँ से पैसा लाया है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बैंक वाले इनकम टैक्स को इन्फॉर्म कर देते हैं और वो लोग वहाँ से नोटिस भेजते हैं। तो आपको पूरे डिटेल्स देना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर यहाँ तक आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही अच्छे वीडियो फाइनेंस से रिलेटेड